तो आज उत्तर प्रदेश के संभल जिले के अंदर कल्की धाम का शिलान्यास हो गया। अगले 5 साल के अंदर ये मंदिर बनकर तैयार होगा और इस मंदिर में कहा जा रहा है 10 गर्भगृह होंगे। और उसके बाद, लेकिन ये तो मंदिर की बात हुई, लेकिन मंदिर से कैसे कैसे कल्की 2898 को सीधा सीधा फायदा होने वाला है, इसी पर ये एपिसोड है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जंगलमन रिएक्ट्स इन @JGM रिएक्ट्स। कल्की 2898 ऐसी फिल्म जो भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महंगी फिल्मों के अंदर शामिल है। 600 करोड़ का बजट है और इसके अंदर जो कहानी दिखाई जानी है वो कल्की भगवान की ही कहानी दिखाई जानी है। और जो टीजर है, जो प्रोमो लाइन है, वो भी यही कह रही कि 6000 साल पहले जो कहानी खत्म हुई वो फिर शुरू होगी। और जो नाम है 2898 यानी उस साल में शुरू होगी, तो फ्यूचरिस्टिक कहानी है। अब सवाल यह है कि क्या जो डेवलपमेंट अभी हुए हैं संभल के अंदर, कल्की धाम के अंदर, क्या उससे सीधा सीधा फायदा फिल्म को होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज संभल जिले में क्या हुआ, क्या है वहां पीएम मोदी गए, शिलान्यास किया, क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए। भगवान कल्की के विषय में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने गहरा अध्ययन किया है। भगवान कल्की के अवतार से जुड़े कई सारे तथ्य और शास्त्रीय जानकारियां भी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मुझे बता रहे थे। जैसे उन्होंने बताया कि कल्की पुराण में लिखा है, शंभले वस तस्तस्य सहस्त्र परिवत्सरा, यानी भगवान राम की तरह ही कल्की का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्की काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्की धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। तो एक ऐसे भगवान, कल्की भगवान, जिनका अवतार होना बाकी है। हालांकि इस बात में मान्यताएं अलग अलग हैं कि अवतार कब होगा, लेकिन इसी थीम को आधार बनाकर जो फिल्म आ रही है 2898 कल्की, ये पूरी की पूरी फिल्म इसी थीम पर आधारित है। और कल्की अवतार होगा तो कैसा होगा, फ्यूचर के अंदर वो कैसे दिखेंगे, क्या दिखेंगे, जो मान्यताओं को आधार बनाकर, और जो पूरा दावा है फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तरफ से, डायरेक्टर्स की तरफ से, वो यही कि इसमें आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है। और कहानी कुछ ऐसा लगता है कि 6000 साल पहले यानी महाभारत युग से कहानी चलेगी। तो वो अश्वत्थामा भी आपको इसमें नजर आएंगे, उसमें आपको परशुराम भी नजर आएंगे, क्योंकि कल्की अवतार की जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कल्की अवतार के अंदर सीधा सीधा कहानी है कि विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में कल्की का अवतार होगा और वो फिर परशुराम उनको दीक्षा देंगे, उनको अपनी खड़क देंगे और उनको कहेंगे शिव शंकर की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। उसके बाद भगवान शिव खुश होंगे, उनको अपनी सिद्धियां देंगे और देवदत्त नाम का एक घोड़ा भी देंगे। परशुराम जी अपनी तलवार देंगे, भगवान शिव घोड़ा देंगे। तो कुछ इस तरह करके हाथ में तीर कमान लिए भगवान कल्की का एक अवतार का जो कल्की पुराण के अंदर जिक्र है, वो इस तरह का कुछ जिक्र है। 2 शादियां होंगी, 4 भाई होंगे कुल मिलाकर, जैसे श्री राम के 4 भाई थे वैसे ही कल्की भगवान के भी 4 भाई होंगे, सब मिला के 4 भाई होंगे उनको मिला के, इसकी तरह 4 बेटे होंगे। तो ये पूरी कहानी कल्की अवतार के बारे में मान्यताएं हैं या जो भविष्यवाणियां हैं जो शास्त्रों में मिलती हैं, इन्हीं सब मान्यताओं को आधार बनाकर एक पूरा ड्रामा, एक पूरी फिल्म, एक पूरी कल्पना, एक विजन क्रिएट किया गया है जिसको नाम दिया गया कल्की 2898, जिसमें प्रभास अहम रोल निभा रहे हैं। इसका मेरे पास कई सारे मैसेजेस थे इस फिल्म को लेकर, तो मैंने उनकी मेकिंग्स वगैरह भी देखी, उनके ऊपर मैं अलग से एपिसोड लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो आज हुआ है, जो पीएम मोदी ने कल्की मंदिर, कल्की धाम की शिलान्यास किया है, और इसके बाद जो कल्की चर्चा में आए हैं, आप यकीन मानिए कल्की फिल्म को सीधा सीधा इससे फ़ायदा मिलने वाला है। एक
बिना पैसा खर्च किए एक जो प्रमोशन मिला है कल की फिल्म को, वो इससे ज़बरदस्त मिलेगा। और आने वाले आप दिनों में देखेंगे कल की फिल्म के प्रमोशंस के अंदर भी इससे मदद मिलेगी और कल की फिल्म की टिकट बिक्री में भी इससे मदद मिलेगी, क्योंकि कल की भगवान को लेकर ऐसी उत्सुकता जग गई ना। एक तो भविष्यवाणी को लेकर हमारे मन में उत्सुकता रहती है, और फिर इस स्पेसिफिकली इस भगवान के इस अवतार के बारे में जिनका पहले से मालूम है कि कहाँ जन्म होगा, कैसे जन्म होगा, कौन सी जगह पर जन्म होगा, वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इंटरेस्टिंग तो ये भी है, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो भविष्यवाणी हो गई थी कि देवकी के यहाँ जन्म होगा, देवकी के यहाँ ही जन्म हुआ, और कुल मिलाकर लेकिन उसके बाद भी खेल ऐसा हुआ कि कंस समझ नहीं पाया क्या हो गया। तो कुछ उसी तरह का भगवान क्या लीला करते हैं तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इस बहाने इस फिल्म का तो प्रमोशन हो जाएगा। फिल्म के लिए उत्सुकता मेरी भी जाग गई है। अब देखते हैं फिल्म के निगाह रहेगी, कैसी उनकी पब्लिसिटी होती है, क्या होता है, और इसकी फिल्म के बारे में अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।